नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक खजूरिया है और पेशे से मैं एक पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मगर आज मैं आपके सामने एक जर्नलिस्ट के हैसियत से नहीं बल्कि एक अवेयरनेस के लिए एक मोटिवेशनल स्पीकर कह लीजिए, उस हैसियत से आया हूँ। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार काफ़ी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कोविड-19 को लेकर, हमारी सोसाइटी के लोगों के आम बर्ताव को लेकर। काफ़ी कुछ मन में था, काफ़ी सारे लोगों से बातचीत भी हुई, बहुत सारे इंसिडेंट्स भी देखने को मिले और आखिरकार मैंने ये सोचा कि कम से कम एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा अवेयरनेस वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करना चाहिए, जिससे कम से कम कुछ लोगों की भी अगर ज़िंदगी में, कुछ लोगों की सोच में कुछ बदलाव आएगा तो शायद ये मेरे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। कारण यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 के काफ़ी सारे पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में श्री अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं, वह पॉजिटिव आ गए। उनके परिवार के कुछ लोग, उनका बेटा पॉजिटिव आ गया। अनुपम खेर जी के परिवार से कुछ लोग कोविड-19 पॉजिटिव आए, कोरोना पॉजिटिव आए। और हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे प्रेयर्स करके, मीडिया में बहुत सारे लोगों ने आगे आके उनके लिए प्रेयर्स की। करनी भी चाहिए, वो एक सेलिब्रिटी हैं, उन्हें हम लोग बहुत मानते हैं। मगर साथ ही साथ हमें एक और चीज़ का बहुत बड़ा ध्यान रखना है, जो ख़ास तौर से मैं इस चीज़ से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारी यहाँ पर आम जनता में एक बहुत सारी धारणा बन चुकी है पिछले 2-3 महीनों से कि जहाँ पर भी, जिस लोकेलिटी में, जिस किसी लेन में, जिस किसी मोहल्ले में, सोसाइटी में कोई परिवार या उसका कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव आता है तो हम लोग उसे पूरी तरह से नकार सा देते हैं, एक तरह से साइडलाइन कर देते हैं उस परिवार को और उन्हें अछूत समझकर उनके साथ बातचीत करना, उन्हें मॉरल सपोर्ट देनी है, इससे दूर हट जाते हैं और कुल मिलाकर उन्हें एक तरफ कर देते हैं। और मैं आपको बड़ी चीज़ ये कहने वाला हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, जब लॉकडाउन हुआ था या जब कोरोना का भारत में नया नया जब ये शुरुआत हुई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने खुद आके आकर बोला था कि भारत कोरोना से पार पाएगा, हम इससे जीतेंगे। और ये केवल एक ही वजह से जीत सकते हैं, अगर देश एक साथ खड़ा रहे। एक साथ खड़े होने का ये मतलब है कि मान लीजिए एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव आता है तो कम से कम उसके जो क्लोज डोर नेबर्स हैं, उसके जो मोहल्ले वाले लोग हैं, सोसाइटी वाले लोग हैं, उसके क्लोज दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उस समय उसको मॉरल सपोर्ट दें, जिससे कि मॉरल बूस्ट उसको मिले और कम से कम उसको ये लगे कि मैं एक कोरोना से लड़ाई लड़ रहा हूँ और इस लड़ाई को मुझे जीतकर मुझे अपने देश को जिताना है, मुझे जीतना है और समाज को जिताकर मुझे इससे पार पाना है और लड़कर निकलना है। हालांकि बहुत सारे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी देखने को हमें मिले, जहाँ पर लोगों को कोरोना वायरस हुआ, वे अस्पतालों में गए, लौटकर जब वापस आए उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई, फूल बरसाए गए। मगर वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे इंसिडेंट भी देखने को मिले, जहां पर, हालांकि नोएडा का एक मैं आपको इंसिडेंट बताऊं, कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट है कि नोएडा जैसे लिटरेट जहां पर काफ़ी लोग रहते हैं, वहां की एक सोसाइटी के भीतर एक 48 वर्षीय पुरुष को कोरोना पॉजिटिव आया। उसके परिवार के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया सोसाइटी के अंदर ही कि वह अपने आप से वह खिन्न भिन्न हो गए कि आखिर हमारी इसमें गलती क्या है। माना कि बहुत सारे लोग शायद प्रिकॉशन नहीं पूरे ले रहे होंगे, उस कारण उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ, मगर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरह से प्रिकॉशन ले रहे हैं, मगर ये ऐसा वायरस है कि कहाँ से किसको किस तरह से आ जाए कुछ पता नहीं चलता। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे इस वीडियो से हमारे देश के लोगों के लिए यही है कि कृपया करके कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हो जाइए। सबसे पहले तो मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करिए, बाहर से घर आते हैं तो हाथ धोइए, किसी को बिना काम के मिलने मत जाइए, 2 गज का फासला रखिए। और इसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई पॉजिटिव मामला आता है तो उसके भी साथ खड़े होइए। माना कि आपको उसके पास पता लेने नहीं जाना है, वह अस्पताल में है, आप उनके परिवार को मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं, आप इस दौरान ज़रूरत की चीज़ों से उन्हें जो है उन्हें मुहैया करवा सकते हैं, उनके डोर स्टेप्स पे जा सकते हैं। तो कम से कम अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने सोसाइटी मेट्स, अपने नेबर्स, अपने देश, अपने इलाके, अपने शहर के लोगों के साथ खड़े होइए,
तभी हम इस कोरोना को हरा सकते हैं, देश को जिता सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो से कम कुछ लोगों में ज़रूर बदलाव आएगा। और मुझे पिछले कुछ दिनों से केवल जम्मू के नहीं, बाहर के कुछ इलाकों से ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिले, और मेरे 2-4 ऐसे दोस्त हैं जिनके रिश्तेदारों को कोरोना हुआ था, उनसे बात मैंने की। बाहर अलग अलग शहरों में भारत में वो रहते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी मुझे कहानियाँ सुनाई। मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि ये मोटिवेशनल एक वीडियो ज़रूर डालनी चाहिए, जिससे कम से कम अगर मेरे इस वीडियो से कुछ लोग भी समझ पाएँ और केवल अपने हाथ को ही नहीं, शरीर को ही नहीं, अपनी सोच को भी हमें सैनिटाइज करना है। तो मेरे इस वीडियो से मेरे देशवासियों के लिए एक यही मैसेज है कि अपने हाथों और अपने शरीर के साथ साथ अपनी सोच को भी सैनिटाइज करिए, और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अगर कोई पॉजिटिव भी आता है तो उसके साथ खड़े होकर कोरोना को हराने में मदद कीजिए। धन्यवाद।